बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर शरीफ मेडिकल सिटी में रायविड में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा अल्लामा रागिब नईमी पढ़ाएंगे। मरहुमा को शौहर मियां शरीफ के पहलू में सफर खाक किया जाएगा। तदफीन में सिर्फ शरीफ फैमिली के रकीन को शिरकत की इजाजत होगी। नमाज जनाजा से पहले फैमिली को आखिरी दीदार कराया जाएगा। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। ग्राउंड को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्से में शरीफ फैमिली के अरकान, दूसरे में अरकान असेंबली और VIP शख्सियात और तीसरे हिस्से में लीगी कारकुन नमाज जनाजा अदा करेंगे। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत लंदन से लाहौर पहुंचा दी गई। मैयत ब्रिटिश एयरवेज की परवाज BA 259 से लाहौर लाई गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मैयत वसूल करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। नवाज शरीफ की बहन कौसर भी मैयत के साथ आई। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में वालिद और भाभी कुलसुम नवाज की कब्रों पर हाजिरी। फातेह खानी की लीगी रहनुमा भी साथ थे। मुल्तान में PTM का जलसा होगा या नहीं, हुकूमत और ऑपोजिशन डट गए। ऑपोजिशन का हर सूरत 30 नवंबर को जलसे का ऐलान, जबकि वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन की तहरीक को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं ऑपोजिशन की तहरीक से अवाम और मुआशरत को नुकसान होगा। PTM के मुल्तान जलसा की सिक्योरिटी अंसारुल इस्लाम के सपोर्ट 3000 रज़ाकार तैनात किए जाएंगे। जलसा गाह में 2 स्टेज बनेंगे। आसिफा भुट्टो पहली बार जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। कोरोना का फैलाव, इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 8 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। ज़िमनी इलेक्शन अब 31 जनवरी के बाद होंगे। फिरदौस आशिक अवान ने PTM को कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार करार दे दिया। कहती है इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोला अवाम की जिंदगियां दांव पर लगा रहा है। अवाम लुटेरों के झांसे में नहीं आएंगे। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी मेट्रो बस के टिकटिंग स्टाफ की हड़ताल। तनख्वाहें मिलने तक मेट्रो बस ना चलने देने के ऐलान कर दिया। मुसाफिरों को बसों से उतार दिया गया। महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली और गैस की सब्सिडीज को महलावार खत्म करने की तजवीज। सिर्फ मखसूस तबकों को ही सब्सिडी दी जाए, वजारत खजाना ने सिफारिश कर दी। ब्रायलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। लाहौर में चिकन 16 रुपए किलो महंगा हो गया। कीमत 2 रोज बाद फिर 300 रुपए से जायद हो गई। गोश्त 306 और जिंदा मुर्गी 211 रुपए किलो हो गई। अंडों की 176 रुपए दर्जन में फरोख्त। घरेलू सारिफीन की खप बढ़ गई। CNG सारिफीन को आज गैस नहीं मिलेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशंस आज रात 12 बजे दोबारा खोले जाएंगे। खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने नाम की मंजूरी दे दी। स्तोर से मुंतखब खालिद खुर्शीद तहरीक इंसाफ दियामत डिवीजन के सदर हैं। खालिद खुर्शीद 2018 में PTI में शामिल हुए थे। काबीना अरकान के नामों पर भी इत्तेफाक हो गया। इस्लामाबाद चिड़ियाघर का कावन हाथी एक दिन का मेहमान। कावन हाथी को कल कंबोडिया रवाना किया जाएगा। काले शीशों वाली गाड़ी रोकना वार्डन को महंगा पड़ गया। लाहौर में नौजवान को ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी, बोनट पर बिठाकर जिग-जैग करते हुए सड़क पर गिरा दिया। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद बार के इंतखाबात के लिए पोलिंग। पंजाब बार की 75 नशिस्तों के लिए 399 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद बार की 5 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है।
सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का एक और रुकन कोरोना का शिकार हो गया। न्यूजीलैंड हुकाम ने पीसीबी को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी स्क्वाड की आइसोलेशन में नरमी, मनफी रिपोर्ट वाले खिलाड़ियों को महदूद चहलकदमी की इजाजत दे दी गई। खिलाड़ियों का अगला कोरोना टेस्ट पीर को होगा। और अफसाना और नावल निगाह बानो कुद्सिया आज हम में होती तो अपनी 92वीं सालगिरह मनाती। गूगल का भी बानो कुद्सिया को खिराज अकीदत डूडल बानो कुद्सिया के नाम कर दिया।